हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसको उर्दू में कौमी तालीमी पॉलिसी बोलते हैं। सीटेट में NEP से ज़रूर एक या दो सवाल आ ही जाता हर बार के सीटेट में। और मैंने जितनी चीज़ें इसमें कवर की हैं ना, हर एक लाइन जो है समझिए क्वेश्चन है, कोई भी एक आ सकता है। तो मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को ही लिया है। NEP 2020 में जो चीज़ें ज़रूरी है सिर्फ उसी को कवर किया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी वीडियो देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा सीटेट में इस वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौमी तालीमी पॉलिसी 2020, इसका जो सबसे पहला बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इस पॉलिसी ने ये जो आप देख रहे हैं 10+2 इसको ख़त्म कर दिया है। मतलब 10+2 की जो पुरानी रिवायत चली आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया है। मतलब बच्चे पहले 10 और 2 12 साल स्कूल में गुजारते थे, अब इसको ख़त्म करके ये वाली चीज़ें अपनाई गई है 5+3+3+4। मतलब बच्चे अब 15 साल स्कूल में गुजारेंगे। पहले 12 साल गुजारते थे, अब 15 साल स्कूल में गुजारेंगे। तो सीटेट में सीधा सवाल आ जाता है, ये आपको दे देगा, पहले 4 कर देगा, बीच में 3 कर देगा। तो NEP 2020 है, उसके जो है क्या स्टेज है, स्टेज से सवाल आ जाएगा। इसको 4 दे देगा, किसी में 3 पहले दे देगा, किसी में 4 पहले दे देगा। तो आपको ये याद रखना है 5+3+3+4 ये स्टेज है। मतलब इतने साल बच्चे स्कूल में रहेगा। इसका आगे मरहला बताया गया है, तो उसको अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको शुरू में ये याद रख लेना है कि 10+2 की पुरानी रिवायत को ख़त्म करने की सिफारिश की गई है NEP 2020 में, और 5+3+4 को अपनाने के लिए कहा गया है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है 5+3+3+4 को। नई तालीमी पॉलिसी 2020 साल 1968 और साल 1986 के बाद तीसरी तालीमी पॉलिसी है। मतलब NEP 2020 से पहले भी 2 बार NEP आ चुकी है, 1968 में, 1986 में। इसका मतलब यही है। पहली कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में आई थी, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। दूसरी कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 में आई थी, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि NEP 2020 से पहले भी NEP आ चुकी थी 1968 में, 1986 में। तो 1968 में जब आई थी उस टाइम वजीर आजम कौन थे? इंदिरा गांधी। जब दूसरी तालीमी पॉलिसी आई 1986 में, उस टाइम कौन थी? राजीव गांधी। आपको याद कैसे रहेगा? तो देखिए, पहली कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में, दूसरी 86 में। तो आप लोग जो रीजनिंग तो पढ़ते होंगे, रीजनिंग में यही सब होता है ना, उल्टा कर दीजिए, इसको इस जगह रख लीजिए। तो आप देखिए 68 का उल्टा करेंगे तो आप 86 हो जाएगा, सीधा सीधा, बिल्कुल आसान है। तो पहला जो है 1968, जो पहले है वो पहले आएगा, बाद में 86 है तो 86। इसी तरह से पहले में इंदिरा गांधी कौन थी? राजीव गांधी की माँ थी। तो पहली कौमी तालीमी पॉलिसी इंदिरा गांधी के टाइम पर, क्योंकि इंदिरा गांधी माँ थी तो माँ पहले आएगी, बाद में बेटा। राजीव गांधी 1986 में। तो ये दोनों बातें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। पहली कौमी तालीमी पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पर, दूसरी कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर। नई तालीमी पॉलिसी 2020 तीसरी तालीमी पॉलिसी है। वही बात जो ऊपर बताइए आपको कि इससे पहले 2 बार आ चुकी है, ये तीसरी है। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन की सदारत में इस पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया है। ये भी सवाल आता है कि NEP 2020 किसकी सदारत में तैयार किया गया है, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? तो वो कौन है? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। इसको के स्वामी कस्तूरी रंगन भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सीधा सवाल आ जाता है कि NEP 2020 किसकी सदारत में तैयार की गई। तो ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। आप इसको 1-2 बार बोलिए, तलफ़ुज़ करिए, आपको याद रहेगा। NEP 2020 का बुनियादी नस्बुल आइन, बुनियादी मकसद क्या है NEP 2020 का लाने का? तो मसावात और जामे तालीम। मसावात मतलब बराबरी, भेदभाव नहीं होना चाहिए तालीम में, एजुकेशन में। और जामे तालीम मतलब हर तरह की तालीम होनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी भी बच्चे को उसके समाजी व सकाफती पस मंज़र की वजह से मयारी तालीम तक रसाई से महरूम नहीं किया जाना चाहिए।
मतलब NEP 2020 का बुनियादी मकसद यही है, नस्बुल आइन यही है कि हिंदुस्तानी बच्चा किसी गांव से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, सबको हर तरह की तालीम मिलनी चाहिए आसानी से। ये गवर्नमेंट का मकसद है NEP 2020 का। इंसानी वसाइल की तरक्की के वजारत ने इस मसौदे को तैयार करने के लिए मुशावरती अमल को अपनाया। मतलब जब ये मसौदा तैयार किया जा रहा था, जब ये ड्राफ्ट बनाया जा रहा था, तो लोगों से राय मांगी गई थी, सुझाव मांगे गए थे, लोगों का अपना जो ओपिनियन है वो मांगा गया था कि हम किस तरह की पॉलिसी बनाएं। ये गवर्नमेंट मांगी थी लोगों से, तो वो उसी लाइन को बताया गया है कि वजारत को 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स मतलब प्रखंड, 6000 शहरी मकामी इदारों और 676 इजला से 2 लाख से ज़्यादा तजावीज़ मौसूल हुई थी। मतलब जब NEP के लिए मशवरे मांगे गए थे, लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तो 2 लाख से ज़्यादा सुझाव और मशवरे दिए गए थे गवर्नमेंट को कि इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, वही बताया गया है। नई तालीमी पॉलिसी मतलब कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक तालीम 30 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी। इस देखिए मतलब ये है कि NEP 2020 ये कहता है कि अब 3 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा। सीधा सीधा यही समझाया जा रहा है इसमें कि बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा तो उसको स्कूल भेजो, ठीक, ये लाइन है। NEP 2020 का मकसद 3 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए तालीम के हक को फ़रोग़ देना है। मतलब NEP 2020 कहता है कि बच्चा जब 3 साल की उम्र का हो जाए तो अब उसको तालीम दो 18 साल की उम्र तक। ये बच्चों का बुनियादी हक है कि उसको तालीम दिया जाए। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है तालीम हासिल करे। नई तालीमी पॉलिसी मौजूदा 10+2 की स्कूल की तालीमी ढांचे को 5+3+3+4 में तब्दील करती है। मतलब वही जो ऊपर बताया है कि 10+2 वाली बात जो अभी तक चला आ रहा है उसको ख़त्म कर दिया गया है। बच्चे अब 12 साल के बजाय 15 साल इस तरह से स्कूल में गुजारेंगे। ये निज़ाम 4 मराहिल का अहाता करेगा। मतलब पहले 10+2 था, अब इस लफ्ज़ को आप याद करिए, इस सीक्वेंस को। सीधा सवाल आता है कि NEP 2020 का सही सीक्वेंस क्या है, तो 5+3+3+4। अब यहाँ से स्टेज शुरू होता है। मतलब हम लोग जो पढ़े थे ना 5+3+3+4, तो वही यहाँ से बताया गया है कि पहला जो 5 साल है उसी को कहा गया, इसका नाम क्या है, फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी मरहला। ये 5 साल का, ये जो आप 5 साल देख रहे हैं ये फाउंडेशनल स्टेज है, बुनियादी मरहला जिसको बोलते हैं। ये 5 साल मतलब 5 साल स्कूल में गुजारेगा। ये स्कूल का साल है, ये बच्चे की उम्र का साल नहीं है, ये स्कूल का साल है। बच्चा पहले 5 साल उम्र गुजारेगा, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। तो ये बुनियादी मरहला जो है फाउंडेशनल स्टेज, इसमें बच्चा 5 साल स्कूल में गुजारेगा। ये 2 हिस्सों में है, वो अभी आगे बताऊंगा। इस मरहले में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल होंगे। ये सीधा सवाल आता है CTET में कि फाउंडेशनल स्टेज में कितनी उम्र के बच्चे शामिल हैं, तो 3 से 8 साल के बच्चे, ये सीधा सवाल आ जाएगा। पहला मरहला 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल में तालीम दी जाएगी। मतलब जो पहला फाउंडेशनल स्टेज है उसके जो शुरुआती 3 साल होंगे, वो शुरुआती 3 साल बच्चों को आंगनवाड़ी में या प्ले स्कूल में तालीम दी जाएगी। उसमें तालीम क्या है दी जाएगी, तो बच्चे रहेंगे। तो जिस तरह से 3-4 साल का बच्चा घर में खेलता है, एक्टिविटी करता है, अपनी जो भी काम होता है उसको खेलने कूदने वाले काम करता है, कपड़े गंदे करता है, चीज़ें गिराता है, तो वही सब वो जाके अब स्कूल में करेगा, आंगनवाड़ी में और प्ले स्कूल में। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चा जो है स्कूल आने लगे, बच्चों को स्कूल आने में अच्छा लगे। बच्चा अगर आज छुट्टी होती है स्कूल के, घर जाता है, तो फिर उसको दूसरे दिन स्कूल आने की इच्छा जाहिर हो, उसको दिलचस्पी हो स्कूल आने में। तो जब इसको जो काम वो घर में करेगा खेल कूद, वही सब उसको आंगनवाड़ी में प्ले स्कूल में कराया जाएगा। तो बच्चे को जो है स्कूल आने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगी, बच्चे जो है ड्रॉप आउट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएंगे, नामांकन बढ़ेगा स्कूल में और तालीम अच्छी होगी फिर, और हर बच्चा तालीम पा सकेगा। यही मकसद है गवर्नमेंट का NEP 2020 का। दूसरा मरहला 6 से 8 साल के बच्चों को पहली क्लास और दूसरी क्लास की तालीम दी जाएगी। मतलब फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी में गुजारेगा और 2 साल स्कूल में। उस स्कूल में उसको पहली क्लास और दूसरी क्लास की तालीम दी जाएगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस मरहले में बच्चे का इम्तिहान नहीं होगा।
मतलब फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे का इम्तिहान भी नहीं होगा। ये सवाल आएगा कि NEP 2020 के किस स्टेज में बच्चों का इम्तिहान नहीं होगा, तो फाउंडेशनल स्टेज में, ये आपको याद रखना है। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, तैयारी का मरहला 3 साल का है। इस मरहले में बच्चा 3 साल स्कूल में गुजारेगा। पहले मरहले में 5 साल जो आपने देखा अभी है ना, 5 साल स्कूल में गुजारेगा। अब दूसरा मरहला जिसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें बच्चा जो है 3 साल स्कूल में गुजारेगा और उसकी उम्र क्या होगी 8 से 11 साल। पहले मरहले की उम्र क्या होगी 3 से 8 साल, फिर दूसरे मरहले की उम्र होगी 8 से 11 साल। इस 8 से 11 साल के बच्चों को क्लास 3, 4, 5 तक तालीम दी जाएगी। मतलब बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो अब वो चला जाएगा तीसरी क्लास में और 11 साल की उम्र तक वो 5वीं क्लास तक की तालीम हासिल कर लेगा, ये बताया गया है। तो ये सवाल क्या किस तरह से आता है, प्रिपरेटरी स्टेज के बच्चों की उम्र क्या है, तो आपको याद रखना 8 से 11 साल। प्रिपरेटरी स्टेज में किस किस क्लास की तालीम दी जाएगी, तो 3, 4, 5 की, ये आपको याद रखना। इससे बिल्कुल इसी तरह से कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं आएगा, इसमें सीधा सीधा यही सवाल पूछेगा। इस मरहले तक मतलब 5वीं क्लास तक बच्चों को मादरी जबान में पढ़ाने पर जोर दिया गया है NEP 2020 में। मतलब NEP 2020 कहता है कि 5वीं क्लास तक बच्चों को मादरी जबान में तालीम दो, मतलब मातृभाषा में, मदर टंग में बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए। ये NEP 2020 की सिफारिश है। वो ये कहता है कि बच्चा जो है, मकसद क्या उनके कहने का, बच्चा जो है मादरी जबान में बातों को अच्छी तरह से समझ पाएगा। अभी वो बच्चा ही है, वो 8 से 11 साल की उम्र तक का तो है ही वो, तो जो मादरी जबान से वो अच्छी तरह से वाकिफ है, वो मादरी जबान को अच्छी तरह से जानता है, उसमें अगर हम कोई चीज़ पढ़ाएंगे उसको तो वो जल्दी समझ लेगा और अच्छे से समझेगा, और जो चीज़ वो समझेगा उसको दूसरों को बता भी पाएगा अपनी मादरी जबान में। तो इसलिए कहा गया है कि प्रिपरेटरी स्टेज तक बच्चों को मादरी जबान में तालीम दिया जाए। हालांकि ये कहूँगा तो 8वीं क्लास तक भी तालीम दे दे मादरी जबान में तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 5वीं क्लास तक तो दे ही दिया जाए तालीम मादरी जबान में। अब प्रिपरेटरी स्टेज में इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा ना, फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे का इम्तिहान नहीं होगा, मतलब क्लास 2 तक बच्चे का कोई इम्तिहान नहीं। लेकिन जैसे बच्चा 8 साल का होगा, तीसरी क्लास में आएगा, अब उसका इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आता है दरमियानी मरहला 5+3+3, तो ये दूसरा +3 है। इसमें भी बच्चा 3 साल स्कूल में गुजारेगा, जिसका नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। आपको ये नाम भी याद रखना है। अब आएगा कि मिडिल स्टेज कितने साल का होगा, 3 साल का। प्रिपरेटरी स्टेज कितने साल का होगा, 3 साल का। फाउंडेशनल स्टेज कितने साल का होगा, 5 साल का। सेकेंडरी स्टेज कितने साल का होगा, तो 4 साल का। तो आपको ये भी याद रखना, जहन में रखना है कि मिडिल स्टेज, जिसको उर्दू में दरमियानी मरहला बोलेंगे, 3 साल का है। इस मरहले में 11 से 14 साल के बच्चों को क्लास 6 से क्लास 8 तक की तालीम दी जाएगी। मतलब दरमियानी मरहले में आते आते बच्चे की उम्र 11 साल की हो जाएगी और वो 5वीं क्लास तक पढ़ चुका है, तो अब वो 11 साल से 14 साल की उम्र तक, मिडिल स्टेज की उम्र क्या है, आपको हर एक चीज़ अलग अलग समझनी है। मिडिल स्टेज की उम्र क्या है, 11 से 14 साल। कौन कौन से क्लास की तालीम दी जाएगी, 6 से 8 तक। तो ये आपको अलग अलग चीज़ें याद रखनी है। मिडिल स्टेज की उम्र 11 से 14, क्लास की तालीम 6 से 8 तक। इस मरहले में बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जाएगी। अब ये देखिए, मतलब जो मिडिल स्टेज में जब बच्चा आ जाएगा, जब बच्चा 11 साल का हो जाएगा, क्लास 5 तक वो पढ़ चुका है, मतलब 11 साल की उम्र तक वो 5वीं क्लास तक पढ़ लिया। अब जब वो 6ठी क्लास में आएगा तो उसको कंप्यूटर की तालीम दी जाएगी, उसको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, कंप्यूटर के वगैरह बारे में बताया जाएगा उसको। इस मरहले में बच्चे हिंदुस्तान की कोई एक ज़बान पढ़ सकता है। अभी तो ऊपर पढ़ा आपने कि 5वीं क्लास तक बच्चों को जो है मादरी ज़बान में तालीम दी जाएगी, लेकिन जब बच्चा 5वीं क्लास पढ़ चुका, पास हो चुका है, उसकी उम्र भी 11 साल हो गई है, तो अब जो हिंदुस्तान की और ज़बानें हैं, जैसे संस्कृत है, तेलुगु है, उड़िया है, मलयालम है, इसी तरह से कन्नड़ है, इस तरह की ज़बान में से कोई एक ज़बान वो पढ़ सकता है बच्चा। इसी मरहले में बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स शुरू कराया जाएगा। मतलब मिडिल स्टेज में बच्चों को उसकी किसी चीज़ में दिलचस्पी है, जैसे कोई बच्चा जो माली बनना चाहता है, बढ़ई बनना चाहता है, या कोई लड़की जो है सिलाई करना चाहती है, तो उसको इसी स्टेज में सिखाया जाएगा। उसको वोकेशनल कोर्स बोलेंगे। बच्चों के दिलचस्पी वाला कोर्स बच्चा सीखना चाहता है तो उसको कराया जाएगा इस स्टेज में। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए,
और शेयर भी कर दीजिए अपने किसी दोस्त को जो सीटेट की तैयारी कर रहा हो। चौथा स्टेज है सेकेंडरी मरहला, जिसके सेकेंडरी, इसको सानवी मरहला बोलेंगे उर्दू में, सानवी, इंग्लिश में सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल का है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है एनईपी का, 5 + 3 + 3 + 4, लास्ट में 4 है, तो ये 4 साल बच्चा स्कूल में गुजारेगा। इस मरहले में 14 से 18 साल के बच्चों को 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। मतलब जो सेकेंडरी मरहला है ना, सानवी मरहला, इसमें बच्चा जो है, बच्चे की उम्र क्या है, 14 से 18 साल। ये सीधा सवाल आएगा, सेकेंडरी स्टेज में बच्चों की एज क्या होगी, 14 से 18 साल। और 14 से 18 में ये 4 क्लास पढ़ेगा, 9, 10, 11, 12, ये 4 क्लास ये पढ़ेगा बच्चा। एक तो आपको यह अलग अलग जहन नशी रख लेना है कि सेकेंडरी स्टेज की उम्र क्या है, 14 से 18, क्लास कौन सा पढ़ेगा वो, 9 से 12वीं तक। इस मरहले में बच्चों को अपने मजमून, सब्जेक्ट को इंतखाब करने की आज़ादी होगी। मतलब बच्चा जो है अपने पसंद का सब्जेक्ट चुन सकता है 9वीं क्लास से। इस मरहले की सबसे बड़ी बात, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एनईपी 2020 ने ये कहा है कि अभी तक जो तालीम होती थी, अभी तक क्या होता था कि बच्चा जैसे 10वीं पास करता था, अब 11वीं 12वीं में जाएगा, इंटर में जाएगा, तब उससे पूछा जाएगा, भाई पूछा जाता था कि आर्ट्स पढ़ोगे या साइंस लोगे या कॉमर्स पढ़ोगे। मतलब जिसको भाई डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, तो उस हिसाब से पूछा जाता था कि आर्ट्स साइड में जाओगे कि उसमें जाओगे कि साइंस में। उस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है बच्चा, अब जो है मल्टीपल सब्जेक्ट, मतलब बच्चा जो चाहे पढ़ सकता है। जैसे बच्चा 9वीं क्लास में गया, अब वो चाहता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूं, साइंस, साथ में मैथ भी पढ़ूं, साथ में बायोलॉजी भी पढ़ूं, तो वो पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन दे दिया गया है। अब बच्चा जो चाहे पढ़ सकता है 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। अभी तक वो बच्चा बंधा हुआ था। अगर बच्चा आर्ट्स में गया है तो आर्ट्स में वो मैथ नहीं पढ़ेगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, वो यही सब पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ता था बच्चा अभी तक। लेकिन अब आर्ट्स का बच्चा चाहे तो मैथ ले सकता है, वो साइंस ले सकता है। इसी तरह से साइंस का बच्चा चाहे तो वो पॉलिटी ले सकता है। तो ये फायदा दिया गया और ये अच्छी बात है कि स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। सवाल यही आएगा सीटेट में कि स्ट्रीम को किस स्टेज में खत्म किया गया जाके, तो सेकेंडरी स्टेज में। इस मरहले में एक बैरूनी जबान सीखने का मौका मिलेगा, मतलब फॉरेन लैंग्वेज। मतलब बच्चा सेकेंडरी स्केल में, सेकेंडरी स्टेज में एक हिंदुस्तान से बाहर की ज़बान पढ़ सकता है। जैसे कोई बच्चा फ्रेंच सीखना चाहता है या स्पेनिश सीखना चाहता है, जापानी सीखना चाहता है, इसी जो भी ज़बान, जो बाहर की लैंग्वेज है, वो ज़बान एक बच्चा पढ़ सकता है। मतलब कहा गया एनईपी में मल्टीपल लैंग्वेज है, तो भाई एक बच्चा मादरी ज़बान पढ़ लेगा, मतलब इलाकाई ज़बान पढ़ेगा। 3 ज़बान के लिए कहा गया ना, मल्टीपल लैंग्वेज कहा गया। एनईपी ने मशवरा दिया कि बच्चा मल्टी लैंग्वेज पढ़े, तो उसमें यही कहा गया है कि वो एक मादरी ज़बान या अपने इलाकाई ज़बान पढ़ेगा। एक जो है वो हिंदुस्तानी की कोई सी एक क्लासिकल ज़बान जो है वो ले लेगा। तीसरा क्या है, वो भारत से बाहर की कोई एक ज़बान ले लेगा, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, कुछ चाहे वो ले सकता है सेकेंडरी स्टेज में। इस मरहले में बच्चों के अंदर मंतकी सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब जो सेकेंडरी स्टेज है ना, इसके अंदर ये कहा गया है कि बच्चे रटंतु, जो बच्चे अभी तक रटते थे, बातों को समझते नहीं थे, रट के याद कर लेते थे और इम्तिहान में पास हो जाते थे, तब इसमें बताया गया सेकेंडरी स्टेज में कि बच्चे जो है इम्तिहान पास करने के लिए न पढ़े, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने के लिए पढ़े, मंतकी सोच को बढ़ावा देने के लिए पढ़े, और वो रटने से बचे। जैसे आप सीटेट पास कैसे करेंगे, आप रट के पास नहीं कर पाएंगे आप सीटेट। अब सीटेट का सिलेबस ऐसा हो गया कि आप समझ के कोई चीज़ पढ़ते हैं। जैसे यही जो वीडियो है, इसमें आप सिर्फ समझ लेते हैं कि भाई इसका 4 स्टेज है, 5 + 3 + 3 + 4। इसमें जो +5 पहला जो 5 साल है उसकी एज 3 से 8 साल तक है, उसमें क्लास दूसरी क्लास तक पढ़ेगा बच्चा। इसी तरह से लास्ट वाला देख लीजिए, सेकेंडरी स्टेज जो है, इसकी उम्र 14 से 18 साल आपको जहन में रखना है और समझ लेना है। तो उसी को कहा गया सेकेंडरी स्टेज में, ये कहा गया है कि मंतकी सोच को बढ़ावा दे, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए और रटने से बचाया जाए, बच्चों को इम्तिहान के लिए पढ़ने से बचाया जाए, ये कहा गया सेकेंडरी स्टेज में। दोस्तों ये हमने जब ऊपर पढ़ा था 5 + 3 + 3 + 4, तो इसी को अब मैं नीचे में एक बार और आपको रिवीजन करा देता हूं दूसरे तरीके से
क्योंकि देखिए एनईपी से सवाल आएगा तो सिर्फ यही सब चीज़ें आती है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो उसी को मैं आप फिर से कर दे रहा हूँ कि जो 5+3+3 4 का पहला मरहला है उसका नाम है फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी मरहला। इसकी उम्र क्या है? 3 से 8 साल। फाउंडेशनल स्टेज की उम्र है 3 से 8 साल। क्लासेस कहाँ लेगा वो? आंगनबाड़ी में लेगा, प्ले स्कूल में लेगा, और क्लास 1 और 2 पढ़ेगा फाउंडेशनल स्टेज में। किस तरह पढ़ेगा वो? खेल पर मबनी या सरगर्मी पर मबनी तरीके और ज़बान के नुशोदनुमा, मतलब बच्चा जो थोड़ा बहुत अच्छी तरह से बोलना वलना सीखेगा और खेल कूद के जरिए पढ़ाई करेगा वो फाउंडेशनल स्टेज में। दूसरे मरहले का नाम है प्रीपरेटरी स्टेज, 3 साल का। इसमें भी बच्चा 3 साल गुजारेगा। उम्र क्या होगी? 8 से 11 साल। प्रीपरेटरी स्टेज की उम्र क्या है? 8 से 11। पढ़ाई क्या होगी? 3 से 5 साल तक, मतलब 3 से 5वीं क्लास तक। प्रीपरेटरी स्टेज में बच्चे की उम्र 8 से 11 साल, क्लासेस 3 से 5 तक। इसको तैयारी का मरहला बोलते हैं, प्रीपरेटरी स्टेज होते हैं 5+3 वाला। इसमें ज़बान की तरक्की, अददी महारतें, खेल और सरगर्मी पर मबनी तालीम कराया जाएगा बच्चों को। तीसरा मरहला दरमियानी मरहला, मिडिल स्टेज, पढ़ा ना 5+3+3+3। तो तीसरा +3 जो वो भी 3 साल का है। बच्चा 3 साल स्कूल में गुजारेगा, इसका नाम दिया गया मिडिल स्टेज। उम्र क्या होगी? 11 से 14 साल, मतलब मिडिल स्टेज की उम्र है 11 से 14 साल। क्लासेस 6 से 8 साल, 6 से 8वीं क्लास, मतलब 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चा पढ़ेगा मिडिल स्टेज में। इसमें क्या पढ़ेगा? बच्चों के जो साइंस है, मैथ है और समाजी उलूम की तालीम, ये सब पढ़ाया जाएगा मिडिल स्टेज में। चौथा मरहला सानवी मरहला, सेकेंडरी स्टेज, जिसको सानवी मरहला बोलते हैं, ये 4 साल का होगा। उम्र क्या होगी? 14 से 18 साल, और क्लास क्या होगी? 9 से 12। देख रहे हैं ना आप, 9 से 12 साल, 9 से 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा इसमें बच्चों को सानवी मरहले के अंदर। 9 से 12वीं क्लास तक उम्र क्या होगी? 14 से 18 साल। तो दोस्तों देखिए एनईपी से सवाल यही आएगा। एक तो आपको सीक्वेंस में दे देगा, सही सीक्वेंस क्या है तो आपको देख लेना अच्छे से। 5+3+3+4, 10+2 को ख़त्म कर दिया गया है। और ये उम्र जो है ना, मिडिल स्टेज की उम्र 11 से 14 है। इसी प्रीपरेटरी स्टेज की उम्र जो है 8 से 11। इसको आपको थोड़ा अच्छे से ज़हन नशी कर लेना है, इसी से आपको सवाल हल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको सीटेट से मुताल्लिक मिलती रहेगी। शुक्रिया।